जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये हमारे 3 चैनल्स हैं और अब आप हमें टेलीग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं। अपनी आज की गवाही को हम आपके लिए लेकर के आए हैं जयपुर राजस्थान से। ये गवाही है प्रेरणा जी की, जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पाया। बीते दिनों आपने हमारे चैनल पर ब्रिजेश जी की गवाही को सुना था और काफी पसंद भी किया था। प्रेरणा जी ब्रिजेश जी की ही धर्मपत्नी हैं और आज वो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करती हैं। वन ऑफ द बेस्ट बाइबल टीचर हैं ब्रिजेश जी। आपको उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आपके भी अगर कोई सवाल है तो आप उनसे कर सकते हैं। उनके चैनल का नाम है आत्मिक संदेश। आप उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप उनके संदेश को सुनकर के बहुत सारे जवाबों को पा सकते हैं और अपने सवाल भी पर्सनली आप उनसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। प्रेरणा जी के जीवन में शैतान ने एक ऐसा हादसा बोया था जिससे निकलने में उनको एक अरसा लग गया। उन्होंने अपनी पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए अपने आप को भी संभाला और अपने करियर को भी संभाला। उन्होंने IIT रुड़की में पढ़ते हुए यीशु मसीह को भी जाना और प्रार्थना की सामर्थ को समझना शुरू किया। इस गवाही में प्रार्थना की सामर्थ भी आपको पता चलेगी कि छोटी छोटी प्रार्थनाएं करने से कैसे परिस्थितियां आपके फेवर में पलट जाती हैं। जय मसीह की। मेरा नाम प्रेरणा है और आज मैं आपके सामने हूँ ताकि मैं अपने जीवन के कुछ ऐसे अनुभव आपके साथ शेयर कर सकूँ जिन्होंने मेरे विश्वास को, मेरे कॉन्फिडेंस को, मेरी आशा को बढ़ाया है। और ऐसे जो भी हमारे भाई बहन इस समय ऐसी परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं, जो वो निराशा में हैं, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है, उनके लिए मुझे विश्वास है कि ये वीडियो, ये जो मेरे जीवन का अनुभव है, उनसे उनको ज़रूर मदद मिलेगी। एक प्रार्थना हम लोग बचपन से करते हैं, असतो माँ सद्गमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया। तो जो हम ये प्रार्थना बचपन से करते हैं कि हमको असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर ले चले और अंधकार से ज्योति की ओर ले चले, ये खोज ये मेरे जीवन में पूरी हुई। इसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरा जन्म लखनऊ में हुआ और मैं वहाँ पली बड़ी। मेरा एक साधारण परिवार, मेरे पापा इंजीनियर, मम्मी मेरी हाउसवाइफ, हम 4 भाई बहन, हम लोग साथ में रहते थे। हमारा एक्सटेंडेड फैमिली थी। हम लोग सब जैसे उस ज़माने में, मेरा जैसे 70s में 80s में जैसे रहते थे, हम लोग वैसा ही एक परिवार था। हम लोग साथ में बड़े प्यार से रहते थे। और मेरा जो अपने पर्सनली जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि मैं बड़ी धार्मिक किस्म की थी। मुझे शुरू से बड़ा इंटरेस्ट था कि जो पूजा होती है वो कैसे होती है। और मैं क्लास 6 में थी तो मैंने व्रत रखने शुरू कर दिए थे। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मैं जो भी करती थी मैं बड़े विश्वास के साथ करती थी। और मैं पढ़ने में भी अच्छी थी और मेरे पापा मम्मी मुझे बहुत एनकरेज करते थे। मुझे इंग्लिश मीडियम पढ़ाया उन्होंने और इसलिए मेरा बचपन बहुत अच्छा बीता। और इस तरीके से हम लोग बहुत ही अच्छे से जीवन अपना जैसे बिता रहे थे। फिर अचानक से एक दिन मेरे घर में ऐसा कुछ होता है जिसने हमारे पूरे घराने के जीवन को बदल दिया। हुआ यूँ कि मैं जब 9th में पढ़ती थी तब एक एक्सीडेंट में मेरे पापा, मेरे बड़े मौसा जी और मेरी बड़ी माँ और उनके 2 फ्रेंड्स एक साथ एक ही दिन ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि उनमें से 4 लोग ऑन द स्पॉट इस दुनिया से चले गए और एक जो बचे वो कोमा में रहे बहुत साल। तो ये जब हुआ मेरे जीवन में, तो मेरे अंदर बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए। मैं तो एक छोटी बच्ची थी, 9th क्लास में पढ़ती थी। तो मैंने अपने देखा था बचपन से कि हमारे घर में जो भी कार्यक्रम होते हैं थे, बड़े विश्वास के साथ जो भी बर्थडे मनाए जाते थे या कोई पूजा होती थी या कोई त्योहार मनाया जाता था, बड़े अच्छे से और बड़े भाव से मनाया जाता था। मेरी मम्मी जब करवा चौथ का व्रत रखती थी तो वो भी बड़े अच्छे से रखती थी। और सभी परिवार में जो हमारी मामियाँ, चाचियाँ, जो भी हमारे मौसी लोग, रिलेटिव जितने भी थे, सब रखते थे। तो मेरे जीवन में ऐसा टाइम आया जब मेरे मन में प्रश्न आया कि मेरी मम्मी ने और मेरी मौसी ने, मेरी मामी ने तो इतना व्रत रखा था हर साल बड़ी लंबी उम्र के लिए अपने अपने पतियों के लिए, तब हमारे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? वो प्रश्न मेरे मन में बहुत साल तक रहा। और उसकी वजह से हम लोग जैसे एक पीढ़ी पीछे चले गए, हमारे बीच की जनरेशन तो खत्म ही हो गई
और अब हमारे साथ में हमारी घर में हमारी सारी मम्मी मौसी मामी थी और हम सारे बच्चे थे, बीच की जनरेशन नहीं थी। तो वो आप लोग समझते स्ट्रगल कैसी होती है, मम्मी लोगों को जॉब करनी पड़ी और हम बच्चों को उन्होंने अकेले पढ़ाया लिखाया। तो ये सब चीज़ें हमारे जीवन में ऐसा जैसे एक सेटबैक की तरह था। हम लोग जी तो रहे थे, हम लोग शायद उसके बाद त्योहार भी मना रहे थे, लेकिन वो खुशी नहीं थी। वो बस इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें करना है। हमारी मम्मी ने मौसी ने सब कुछ किया हमारे लिए, लेकिन एक खालीपन हमेशा हम लोग के जीवन में रहा। तो मेरे जैसे मैं एक इंजीनियर बनना चाहती थी क्योंकि मेरे पापा इंजीनियर थे। तो 7 से मेरा सब कोई मुझसे पूछता था क्या बनना चाहते हो, तो मैं कहती थी मैं इंजीनियर बनूंगी। लेकिन घर में एक पिता का ना होना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं आपको हेल्प नहीं मिल पाती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती थी। और फिर मैंने मैथ्स लिया, 11th 12th मैंने पढ़ा, कोचिंग करी। मेरी मम्मी बहुत सपोर्ट करती थी मेरा, मतलब हमारे घर में हमारी मम्मी ने सबसे ज़्यादा पढ़ाई पे खर्चा किया है, ये मैं आज आपको बड़े फख्र के साथ बता सकती हूँ। मैंने कोचिंग करी तो घर से लेकर कोचिंग तक मेरे 14 टेम्पल्स पढ़ते थे। मैं इतने विश्वास उन पे करती थी कि मैं हर जगह हाथ जोड़ते हुए जाती थी, लेकिन मेरे अंदर ना तो कोई शांति थी, ना मुझे कहीं कोई सक्सेस मिली। तो मुझे एक बार को लगा कि ये सब क्या है, शायद कुछ भी नहीं है, मतलब हम हाथ तो जोड़ रहे हैं लेकिन ये सिर्फ मूर्तियाँ नहीं। ऐसा विचार मेरे मन में आया, कुछ साल तक ये भी रहा। फिर मैंने बीएससी ज्वाइन किया। बीएससी मैंने जियोलॉजी में फिजिक्स मैथ्स और जियोलॉजी पढ़ा, और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया एमटेक के लिए। एमटेक में रुड़की में मेरा एडमिशन हुआ। वो भी एक बड़े स्ट्रगल के साथ हुआ था, बहुत सारी बाधाएं उसमें आई। मैंने एग्जाम तो क्लियर किया, लेकिन बहुत सारी बाधाएं हैं। समहाउ मैं वहाँ पर पहुँच गई, और वहाँ पर तक पहुँचते पहुँचते मैंने एक बार फिर से मैंने मंदिरों में जाना शुरू कर दिया। और ये मेरी कहानी उस समय तक की है जब सन 1998 में मैं रुड़की पहुंची, आईआईटी रुड़की, जो अब आईआईटी है, तब वो यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की था। वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई ब्रिजेश से, जो मेरे क्लासमेट थे, और हम लोग जैसे साथ में पढ़ते थे। एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ स्पेशल मेरे जीवन के बारे में। मैं प्रार्थना करता हूँ वो पूरी हो जाती है। तो मुझे लगा कि ये कोई गुरुजी के बारे में बताने वाले हैं, और मैं इन गुरुजी लोगों से बहुत दूर भागती थी। तो मैंने बात को थोड़ा आगे गए किया, लेकिन फिर उन्होंने बोला मैं जीसस क्राइस्ट पे विश्वास करता हूँ। मेरा सबसे पहला रिएक्शन था गुड फॉर यू, मेरे पास भी बहुत सारे भगवान हैं और अच्छा है आप विश्वास करते हैं। तो जब उन्होंने यीशु मसीह के बारे में मुझे और बताया, तो मैंने तो सोचा ये तो कुछ गड़बड़ है। और मैं तो हॉस्टल में बोलती थी 1 घंटा मिला है भी क्लास में, और वो वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो यीशु मसीह करता रहता है। और मैं बड़ा मजाक बनाती थी उनका हॉस्टल में, यार पीछे पड़ जाता है यीशु मसीह। लेकिन फिर भी क्योंकि वो एक अच्छे फ्रेंड थे, तो मैं उनसे बात करती थी, मिलते थे हम लोग, क्लास अटेंड करते थे। होमवर्क ये जो हमारे ट्यूटोरियल्स होते थे वो भी हम लाइब्रेरी में साथ में बैठ के करते थे। एक दिन की बात है जब उन्होंने यीशु मसीह के बारे में और बताया मुझे, तभी भी मैंने सुना, बिकॉज वो मेरा बहुत अच्छे फ्रेंड है, इसलिए बस मैंने उनकी सारी बातें सुनती। एक मंगलवार था, ट्यूसडे, और हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। तो उन्होंने बोला, मैंने बोला उनको कि आज मंगलवार है, आज मैं मंदिर जाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? उन्होंने कहा चलो। और मैं वहां पर गई, तो मैंने बोला आप भी चलो? तो बोले नहीं, मैं पूजे नहीं करता, और मैं आपके लिए मैं प्रार्थना करूँ। अच्छी बात है, मैंने अपना सारा काम किया और मैं चली आई। उसके बाद फिर एक 3 दिसंबर की शाम थी। उस दिन मेरे फादर, मेरे मामा, मेरे मौसा जी की डेथ एनिवर्सरी थी। तो मैंने ऐसे ही शेयर किया ब्रिजेश से कि आज इतने साल हो गए कि मेरे पापा को वो सबको गए हुए। तो बोले तो आप स्पेशल क्या करती है इस दिन? तो मैंने कहा मैं मंदिर जाती। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आज क्या आप मेरे साथ चर्च चलेंगी? वहाँ पर वो प्रार्थना भवन है, वहाँ प्रार्थना होती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो चलती हूँ, क्योंकि मैं तो मजार पे भी जाती थी, मैं मंदिर भी जाती थी, मैं एक बार चैपल भी जा चुकी थी। तो मुझे लगा कोई बात नहीं, चलो आज हम आपके साथ चलते हैं, क्योंकि अंदर से तो सबको यही है, मालूम है कि ईश्वर एक है, परमेश्वर एक है। तो मैंने कहा चलो चलती हूँ। मेरे मन में एक विचार था कि वहाँ पर बेंचेस होंगी, कोई एक बुक रखी होगी, कोई
गाने की किताब होगी, कहीं कोई वो पियानो या ऑर्गन बज रहा होगा, कुछ लोग एकदम प्लेन कपड़ों में खड़े होके वहाँ कुछ गीत वीत गा रहे होंगे। एक ऐसे इम्प्रेशन के साथ मैं गई थी कि कोई वाइट शो में मुझे नहीं गया। लेकिन जब मैं वहाँ गई, वो शाम थी, करीब 6:30 बज रहे होंगे। वहाँ पर मैं गई तो उन्होंने सबसे पहले कहा चप्पल बाहर उतार लीजिए। मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात थी, चर्च में चप्पल बाहर उतार के जाते हैं, क्योंकि हमने ये सब मंदिरों में देखा था। उसके बाद वहाँ पर मैं गई, वहाँ कोई बेंचेस नहीं थी, वहाँ पर दरी बिछी हुई थी पूरे हॉल में, और कुछ लोग थे, कुछ 12 या 15 लोग, और वो लोग एक गोला बनाकर वो लोग बैठे थे और कुछ भजन गा रहे थे। और हम लोग उस समय वहाँ पहुंचे, और भजन गाने के बाद उन्होंने बोला कि जिसको जो प्रार्थनाएं करानी है आप बता सकते हैं। मेरे लिए सब कुछ नया था उस समय, सब कुछ मुझे नहीं मालूम था ऐसे कोई हम बोल सकते हैं। मैं मंदिर गई थी, हम लोग प्रसाद चढ़ाते थे, आ जाते थे। हमारे पड़ोसी कौन है, किसने कौन हमारे साथ गया, नहीं, हमें नहीं पता था कि। लेकिन यहाँ पर वो मुझसे दूसरों से पूछ रहे हैं, अच्छा बताइए आपको क्या प्रार्थना करानी है। उन्होंने बोला कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो प्रार्थना करानी है। और पास्टर थे वहाँ पर, आंटी थी, वो लोग प्रेयर कर रहे थे उनकी लिए। फिर किसी ने बोला मेरी भैंस बीमार है। मुझे लगा भैंस के लिए भी प्रार्थना होती है। वहाँ पर सच में उस भैंस के लिए प्रार्थना हुई। फिर किसी ने बताया मेरे पड़ोसी एडमिट हैं हॉस्पिटल में, उनके लिए प्रार्थना करनी है। मेरे लिए सब कुछ उस दिन नया था कि ये क्या बात है, कोई जो यहाँ है नहीं, प्रेजेंट नहीं है, उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं लोग, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनसे प्रेम करते हैं। तो ये जो प्रेम का जो संदेश मुझे पहले इन लोगों के द्वारा मिला कि आपसी प्रेम क्या है। और वहां पर एक ब्रदर चार्ल्स थे, उन्होंने मुझसे पूछा सिस्टर प्रेरणा आपके लिए मैं क्या प्रार्थना कर सकता हूँ। तो मुझे हेजिटेशन हुआ कि मैं क्या बोलूँ इनके लिए, बट उन्होंने मेरे लिए फिर भी एक बहुत ही प्यारी प्रार्थना करी, मेरे लिए आशीष मांगी, मेरे लिए सुख मांगा, मेरे लिए शांति मांगी। और उन्हें नहीं पता था कि मैं सच में उस समय बहुत अशांत थी, मैं अपने पापा को मिस कर रही थी। और मैं वहाँ बैठे बैठे जैसे एक वीडियो पूरा सामने चलता है, वैसे ही मेरी लाइफ बचपन से लेके उस दिन तक पूरी मेरी आंखों के सामने आ गई थी। वहां मेरे आंसू तो बह रहे थे, लेकिन जब मैं वहां से निकली हूँ तो एक अद्भुत खुशी मुझे मेरे अंदर थी, एक अद्भुत शांति मेरे अंदर थी, और मुझे लगा था ये मुझे नहीं मिला था आज तक। और फिर उसके बाद मैंने प्रभु यीशु मसीह में मेरा थोड़ा सा विश्वास हुआ कि नहीं, यहाँ पर लोग अलग हैं। हालांकि मैं लोगों को देख रही थी उस दिन, अभी तक मेरा कोई पर्सनल एनकाउंटर नहीं हुआ था प्रभु यीशु मसीह से। लेकिन मैं फिर रेगुलरली चर्च जाने लगी थी। उस चर्च में जो संडे फेलोशिप होती थी मैं वहाँ जाती थी, फिर मैं शाम को भी जाती थी, जब भी कभी भी प्रेयर मीटिंग होती थी वीकडेज में मैं वहाँ जाती थी। और मैं और रुजेश हम लोग बाइबल पढ़ने लगे थे, लेकिन अभी भी वो पर्सनल फेथ, वो पर्सनल कनेक्शन नहीं था। एक दिन की बात है जब मेरी जो पहली प्रार्थना मैंने खुद चेक करी, और मैंने कहा जब मैंने सच में परमेश्वर को, वैसे तो आज मैं आपको बता सकती हूँ कि बाइबल में लिखा है परमेश्वर की परीक्षा मत कीजिए, लेकिन हाँ मैंने शुरुआत में ये टेस्ट लिया था और मैंने कहा परमेश्वर मेरे इस एग्जाम में 32 मार्क्स आ रहे हैं 50 में से, और यदि आप सच्चे परमेश्वर हैं जो ब्रिजेश कहते हैं, मैंने तभी भी बोला था जो ब्रिजेश कहते हैं, तो मेरे ये 35 मार्क्स, और मेरा टोटल 32 ही था। लेकिन जब मेरा रिपोर्ट कार्ड आया था तो उसमें जो इंटरनल मार्क्स थे वो 35 ही लिखे हुए थे, और मैं बहुत आश्चर्यचकित हुई कि ये कैसे हुआ। उसके बाद वो मेरी पहली प्रेयर थी जो मैंने बंद कमरे में अपने हॉस्टल रूम में की थी, और उसके बाद मुझे सच में विश्वास हुआ कि नहीं, ये मेरे साथ हुआ है, ये मेरी प्रार्थना का उत्तर है। तो मैंने बड़े एक्साइटमेंट में अपनी फ्रेंड्स को बताया हॉस्टल में, जिनके साथ मैं पहले विजय जी का मजाक बनाती थी। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये कोइंसिडेंस होगा, तो मैंने कहा चलो वो इंसिडेंस होगा। फिर आगे मैं हर चीज़ के लिए प्रार्थना करती थी, छोटी से छोटी मेरी ज़रूरत हो या बड़ी से बड़ी ज़रूरत हो, मैं सब चीज़ों के लिए प्रार्थना करती थी, और वो मेरी प्रार्थनाएं पूरी होती थी। फिर एक समय आया जब मैंने ये निर्णय किया कि अब मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगी, लेकिन कैसे चलना है मुझे नहीं पता था। मैं तो सिर्फ यही सोच रही थी कि ये मेरे लिए कोई वो मिल गया है, क्या बोलते थे, जैकपॉट है ना, बस प्रार्थना करो तो तब हो जाएगी। कोई मुझसे पूछा था प्रभु यीशु में विश्वास करती हूँ, आज मैं विश्वास करती हूँ, इसके आगे क्या पीछे क्या मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं था और ज्यादा मालूम भी नहीं था। लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़ी और जब मैंने संडे प्रीचिंग सुनी,
तब मुझे पता चला प्रभु यीशु मसीह सिर्फ देने के लिए नहीं आए हैं, इससे बहुत बड़ी आशीष के लिए वो आए थे इस दुनिया में। वो ये था कि मृत्यु से हमेशा की जिंदगी, अमृत जीवन जो कभी ना मिटेगा, वो जीवन देने आए थे, जो हमेशा हमेशा की जिंदगी देने आए थे। वो कारण था यीशु मसीह का आने। क्योंकि जैसे अब एक पिता अपने बच्चे की हर जरूरत पूरी करता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह मेरी जरूरतों को भी पूरी कर रहे थे, लेकिन उनका उद्देश्य इससे कहीं बड़ा था। वो पाप से मुक्ति दिलाने के लिए आए थे। और जब मैंने ये बातें सुनी और इसको समझा कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, परमेश्वर हमारे लिए इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह के रूप में आए और उन्होंने हमारे लिए जान दी। वो जो क्रूस हम लोग सब देखते हैं, जिसको मैंने सिर्फ पिक्चरों में देखा था, फोटोज में देखा था, वो क्रूस मेरे जीवन में आ गया। प्रभु यीशु मसीह को मैंने अपना उद्धारकर्ता माना। मैंने अपने आप को माना कि मैं पापी हूँ और मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। मैं अपने पापों का दाम, अपने पापों की कीमत किसी भी पुण्य से नहीं चुका सकती। ये बात मुझे समझ में आई और इसके लिए मुझे एक माफी की जरूरत थी। एक ऐसा व्यक्ति मुझे माफ कर सकता था जिसने कभी खुद पाप नहीं किया, वो स्वयं परमेश्वर ही हो सकता है, क्योंकि हर एक मनुष्य ने पाप किया है। इसलिए मैंने अपने आप को पापी मानकर अपने पापों की क्षमा मांगी परमेश्वर से और कहा कि मेरे जीवन में आज से आप प्रभुता कीजिए। और इस तरीके से मैंने अपना जीवन पूरा प्रभु यीशु मसीह को दिया। इस बात को अब हो गए हैं करीब 24 साल, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन को बहुत आशीषों से भरा। मेरे अंदर 2 प्रकार के डर थे, 2 चीजों को लेके बहुत ज्यादा था। एक तो अकेलापन और दूसरा कल क्या होगा। लेकिन परमेश्वर ने मुझे इन दोनों डरों से आजादी दी है। मतलब आप सोचिए कि मैं अकेले कमरे में नहीं सो सकती थी। दिन में भी मुझे डर लगता था, अंधेरे में तो बहुत ही डर लगता था। और मैं अपनी मम्मी से चिपक के सोती थी या अपने भाई बहनों से चिपक के सोती थी। मैं जब हॉस्टल में गई हूँ तो फर्स्ट ईयर में तो 2 लोग साथ में रहते थे, बट पूरा फर्स्ट ईयर मेरे इस दहशत में निकला कि सेकंड ईयर में मुझे अकेले सोना पड़ेगा कमरे में। मैं बहुत डरपोक थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे डर से पूरी तरीके आजाद कराया। और फिर मैंने जब जॉब किया तो मुझे जाना पड़ता था, अपने क्लाइंट विजिट्स होते थे, होटल में रुकते थे, तो मैं बिल्कुल अकेले रुकती थी, अकेले ट्रैवल करा मैंने इतना। लेकिन परमेश्वर ने मेरे सारे डर को दूर कर दिया। और फिर मैं आपको वापस वहीं पे ले सकती हूँ जहाँ पे मैंने छोड़ा, कि मैंने जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको लगा कि मैं क्रिश्चियन बन गई, लेकिन नहीं। मैंने उनको बताया मेरा जीवन का परिवर्तन हुआ है। मैं कल भी प्रेरणा सिंह थी, आज मैं प्रेरणा सिंह हूँ। और लेकिन जो खुशी मुझे मिली थी वो अपने आप में मैं कंटेन नहीं कर पा रही थी, वो शांति मैं अपने आप में कंटेन नहीं कर पा रही थी। तो मैं सबको बताती थी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करो, शांति पाओ। और ये काम मैं आज भी करती हूँ, क्योंकि हम और किसी को कुछ भी नहीं दे सकते, लेकिन जो हमारे जीवन में हमने पाया है, जो ज्योति हमने पाई है, उस ज्योति के बारे में हम सबको बता सकते। जब मैंने ये एक्सपीरियंस मेरा हुआ तब मैं एमटेक सेकेंड ईयर में थी और थर्ड ईयर की शुरुआत में ही हमारे कैंपस प्लेसमेंट होने लगते हैं, तो पूरी लिस्ट आ जाती है। 1.5 महीने वो कैंपस इंटरव्यूज चलते हैं। तो 15 जुलाई से लेके 31 अगस्त तक की लिस्ट आ चुकी थी और मेरा प्लेसमेंट और विजय जी का प्लेसमेंट, हम दोनों का प्लेसमेंट कहीं नहीं हुआ था। हम लोग 25 तक तो हमारा कहीं नहीं हुआ था। फिर जो हमारे कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने मुझे एक दिन पूछा, मैं अपनी बिल्डिंग से नीचे उतर के, प्रेरणा अभी तक तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं हुआ? मैंने कहा नहीं सर अभी नहीं हुआ, लेकिन NIT में होगा। ये बात मुझे याद है, जहाँ पर पार्किंग एरिया था मैंने अपने प्रोफेसर से कही थी। और 30th को हमारा इंटरव्यू होता है। पहले तो 3 टेस्ट होने थे। अब हम लोगों ने GIS का टेस्ट, GIS कंपनी थी वो, तो GIS एक सब्जेक्ट होता था। एमटेक थर्ड ईयर में सिर्फ एक ही क्लास हुई थी, तो उसमें हम लोगों को और कुछ नहीं मालूम था। GIS की फुल फॉर्म पता थी। मेरे अंदर ना इस चीज़ का डर था कि अगर एग्जाम होता है तो पहले उन्होंने कहा था कि एप्टीट्यूड टेस्ट है, फिर रीजनिंग एंड लॉजिकल टेस्ट है, तीसरा GIS टेस्ट है। तो एप्टीट्यूड और लॉजिकल तो ठीक है, GIS में अगर क्या पढ़ेंगे हम, मतलब आधा दिन में हम क्या पढ़ लेंगे, उसमें क्या क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि हमें सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था।
तो हम लोग भाग के गए अपने जो चर्च के पास्टर थे, पास्टर डिकी लैंस, उन्होंने बोला, उनसे हमने कहा कि पास्टर साहब प्रार्थना कीजिए कि थर्ड टेस्ट ना हो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसे प्रार्थना नहीं करते हैं, हम ये प्रार्थना करेंगे कि आपका उसमें अच्छे मार्क्स आए। हमने कहा लेकिन हमें कुछ आता ही नहीं है। मैं और ब्रजेश हम लोग बिल्कुल एडमिट थे कि नहीं, हमें जब आता ही नहीं है तो हम उसमें लिखेंगे क्या। तो उन्होंने खैर हमारे लिए प्रार्थना हमारे यही करी कि हम लोग बहुत अच्छे मार्क्स आए, हमारा सिलेक्शन हो जाए। लेकिन जब हम लोगों ने फर्स्ट टेस्ट तो हो चुका था, उस फर्स्ट टेस्ट के बाद हम भागे थे पास्टर साहब के पास, लौट कर आए हम लोग लंच के बाद, और सेकंड टेस्ट हुआ और उसके बाद शाम हो गई। शाम को उन्होंने बोल दिया, जो उनके 4 आई थी, उन्होंने कह दिया कि थर्ड टेस्ट हम नहीं लेंगे और क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज हो रही है। मैं और ब्रजेश एक दूसरे की शक्ल देखते रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो कंपनी प्रिपेयर्ड है टेस्ट के लिए वो ऐसा कैसे कह सकती है कि वो टेस्ट लेगी ही नहीं। लेकिन ऐसा मेरे साथ हुआ, ब्रजेश के साथ हुआ, और हमारे सारे लोगों वो गवाह है जो उस समय उन्होंने वो एग्जाम दिए थे। उसके बाद उन्होंने कहा डायरेक्टली हम लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए, और उसके बाद जब हमारा थर्ड टेस्ट नहीं हुआ, हम लोग को डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जिसमें गर्ल्स को पहले बुलाया गया और उसके बाद कंटिन्यूसली रात में बॉयज़ को बुलाया गया। मेरे अंदर मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया था, थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी थी, तो हम लोग प्रार्थना करते रहे और मेरे से पहले जो 2 लड़कियां थी उनके 40 मिनट्स तक इंटरव्यू चला और मेरा इंटरव्यू 13 मिनट का चला। मैंने तो प्रेयर ही करी थी 15 मिनट से ज़्यादा नहीं इंटरव्यू हो और GIS के बारे में कुछ ना पूछा जाए। लेकिन मेरा सच में उन्होंने सिर्फ 2 जनरल क्वेश्चंस पूछे, बाकी सब कुछ पूछा, बट इतना टेक्निकल नहीं था। और उसके बाद ब्रजेश का इंटरव्यू रात के 1:30 बजे हुआ, उनका भी 10 मिनट का हुआ। और उसके बाद उन्होंने हम लोगों ने एक और कंपनी, जो लास्ट कंपनी थी, उसके जब हम प्री प्लेसमेंट टॉक में बैठे थे, तब एक लड़का ढूंढता आया, प्रेरणा कहाँ है, ब्रजेश कहाँ है, आप लोग शॉर्टलिस्ट हो गए हो। और 8 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे। इतने सारे लोगों में उसमें मेरा नाम भी था और ब्रजेश का नाम भी। फिर हम लोगों को उन्होंने एक सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए बुलाया और उसमें 8 लोग थे, जिसमें 6 हमारे अर्थ साइंसेस के, 2 सिविल इंजीनियरिंग के थे। तो हम दोनों ने प्रार्थना करी, प्रभु अगर इसमें से 6 लोगों को ही लेना है तो हमारे अर्थ साइंसेस के सारे लोग हों, क्योंकि सिविल इंजीनियर्स के लिए फिर भी स्कोप है, अभी एमटेक हो गया है तो प्लेसमेंट जरूरी है। और आप लोग विश्वास कीजिए कि ऐसा ही हुआ। 6 लोग, 6 के 6 हमारे अर्थ साइंसेस ग्रुप के थे और हम सब का प्लेसमेंट हुआ। उसके बाद एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था IT इंडस्ट्री में। बहुत सारी कंपनीज ने रिफ्यूज़ल लेटर्स भेजे थे, लेकिन मेरा और ब्रजेश का जॉब जो कि परमेश्वर के साथ के द्वारा दिया गया था, हमारा कोई रिफ्यूज़ल लेटर नहीं आया। हम 6 के 6 उसी कंपनी में गए और हमने वहाँ पर जॉब की और 2003 में मेरी और ब्रजेश जी की शादी हुई। हमारे परिवार ने ये शादी फिक्स करी और शादी हुई हमारी। तो उस समय क्या हुआ था, क्योंकि शादी और एजुकेशन बहुत सारे इनके ऊपर कर्जे आ गए थे, तो हम लोगों का वैसे बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। प्रभु हमको वचन में बढ़ा रहे थे, हम लोगों को जाके प्रभु के बारे में बताते थे और बहुत अच्छे तरीके से हमारे प्रभु हमको इस्तेमाल कर रहे थे। क्योंकि जब आप बहुत खुश होते हो ना, तब आप सच में अगर आपको कोई खजाना मिलेगा तो आप जाके जरूर बताओगे कि अरे वहाँ पे मिल रहा है, आप ले लो। यही जीवन में जो हमारी खुशी आई थी, वो मैं और ब्रजेश हम सबको जा के बताते थे। लेकिन ये जो कर्जे थे, ये मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा खटक रहे थे कि नहीं, हमारा जीवन कर्जों में डूबा हुआ नहीं होना चाहिए। और फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारे ऊपर। मेरे भाई पढ़ रहे थे उस समय, ब्रजेश के भाई बहन पढ़ रहे थे, ब्रजेश के भाई पढ़ रहे थे, बहन की शादी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जिसकी वजह से इनके ऊपर काफ़ी लोड हो गया था। तो एक दिन मैंने प्रार्थना करी कि प्रभु या तो मुझे कोई गठरी दे दो जिसमें बहुत सारे नोट हों, या कोई ऐसा व्यक्ति भेज दो जो हमारी ज़रूरतों को एक बार में सब पूरा करे और हम कर्जा मुक्त हो जाए। फिर उसके बाद एक मल्टी लेवल मार्केटिंग का एक ऑफर आया। उन्होंने कहा सब कुछ आपको अच्छा मिलेगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, ये है वो है, सब कुछ जैसा मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला बंदा करता है। उन्होंने किया, बहुत कन्विंसिंग भी था। लेकिन एंड में उन्होंने एक बात कही कि सिर्फ 2 घंटे के लिए आपको 2 दिन आना पड़ेगा, एक दिन ट्यूसडे और एक दिन फ्राइडे। बस शाम को बस 2 घंटे आपको निकालने हैं, बाकी दिन आप जो काम कर रहे हो आप करो और बस, या उसके बाद आप अपने लेवल पर मल्टी लेवल मार्केटिंग भी करते रहो। वो 2 कौन से दिन थे? जब हमारी एक दिन बाइबल स्टडी होती थी और एक दिन प्रार्थना होती थी। परमेश्वर ने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमारा जीवन बदल दिया।
और अब जब हमारे लिए इस तरह की ज़रूरत की बात है तो हम उनको पहला स्थान नहीं दे, ऐसा नहीं हो सकता था। तो विजय जी ने वो कह दिया कि नहीं, हम ऐसे नहीं, हम अपनी बाइबल स्टडी और अपनी प्रेयर की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे उस समय को, और जो होगा देखा जाएगा। कुछ दिनों बाद विजय जी ने जॉब सर्च शुरू की और कई कंपनीज में अप्लाई किया और एक ऑफ़र आया यूएई से। यूएई से जो ऑफ़र आया वो बहुत ही अच्छा ऑफ़र था और हम लोगों की सारी ज़रूरतें उससे पूरी हो सकती थी, ऐसा ऑफ़र था। इसके लिए हम लोग परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करने लगे। लेकिन हस्बैंड जा रहा है और मैं यहाँ दिल्ली में अकेले हूँ, तो ये क्या रहेगा, मेरे लिए बड़ा अनसर्टन हो रहा था सब कुछ। तो मैं बहुत ही दुखी हो रही थी कि ये कैसे होगा। मैं कभी, हम लोग 24 आवर्स साथ में रहते हैं, बिकॉज हम साथ में घर में रहते हैं, साथ में हम गाँव पर जाते हैं, तो मैं उस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी कि आगे कैसे होगा। तो हम लोगों ने प्रार्थना शुरू करी और ब्रिजेश ने उसी कंपनी को लिखा कि मेरी वाइफ इक्वली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड है, क्या आप उसको भी जॉब दे सकते हैं। तो उन्होंने रिफ्यूज़ल लेटर भेजा कि नहीं, हमारी कंपनी पॉलिसी है, हम लोग हस्बैंड वाइफ को नहीं देते हैं साथ में जॉब। जब ऐसा लेटर आ गया तो हम लोगों ने सोचा कि ये वाला दरवाज़ा तो बंद हो चुका है। तो मैंने naukri.com और इस तरह की जो उस समय वेबसाइट्स बनी थी उन पे अप्लाई किया। लेकिन हम लोग एक काम करते रहे, हम लोग निरंतर प्रार्थना करते रहे। ब्रिजेश जी ने रिज़ाइन कर दिया, 1 महीने का नोटिस सर्व करना था उनको, वो कर रहे थे, मैं अपनी जॉब कंटिन्यू कर रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब हम लोग जगह जगह प्रार्थना करते थे, उसके फलस्वरूप हम लोग, मैं अपने ऑफिस में बैठ के कुछ काम कर रही थी, एकदम से एक ईमेल पॉपअप होता है और मैं जब मेल देखती हूँ अपना, तो उसमें उसी कंपनी ने, जिस कंपनी में ब्रिजेश को जॉब मिला था, अपनी पॉलिसी मेरे लिए चेंज करके उन्होंने बिना इंटरव्यू सीधे ऑफर लेटर मुझे भेजा था। मैं उस समय जैसे एक शॉक में देखती रह गई वो ईमेल। और ब्रिजेश, क्योंकि उस समय तक अपना नोटिस पीरियड सर्व कर चुके थे, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा, ब्रिजेश आपको मालूम है क्या हुआ मेरे साथ? मुझे उस कंपनी ने ऑफर लेटर भेज दिया सीधे, और वो फ़ोन पर भी, उधर भी वो भी शॉक्ड। लेकिन हमने परमेश्वर को इतना धन्यवाद किया, क्योंकि हम जिस ग्रुप में भी जाते थे हम यही शेयर करते थे कि मैं और ब्रिजेश यूएई साथ में जाएं। बच्चों की मीटिंग में भी हम शेयर करते थे, हम बुजुर्गों की मीटिंग में भी शेयर करते थे, हम कपल्स के साथ भी शेयर करते थे कि प्लीज़ हमारे लिए यही प्रेयर करिए, हम दोनों साथ में जाएं। और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम दोनों साथ में शारजाह गए और वहाँ पर हमने जॉब की। बहुत अच्छी जॉब थी हमारी। वो जो जितने भी हमारे कर्जे थे वो हमारे सारे पूरे हुए, परमेश्वर का धन्यवाद। और फिर हम लोगों ने अपने संतान की प्रार्थना करी और मेरे बहुत मुश्किल थी, कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे। 2 बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैंने कंसीव किया और बेबी नहीं बना, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो मैंने कभी सुनी भी नहीं थी वो भी निकली, उस दौर से भी मैं निकली। और फिर बहुत सारी चीज़ें थी। एक बार मैं बहुत डिप्रेशन में भी उस समय आई कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। जब एक प्रार्थना हो रही थी हमारे घर में, जब हम लोग ये हमेशा प्रार्थना करते रहते कि एक बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। एक प्रेयर मीटिंग हमारे घर में हो रही थी, प्रार्थना हो रही थी, और उस समय एक बहन खड़े होकर कहती है कि नहीं, आपके बच्चा मिल गया है, आप अब प्रार्थना मत करना बच्चे के लिए। और उसके बाद ही मैंने जाके टेस्ट कराया और टेस्ट पॉजिटिव था। उतार चढ़ाव सबके जीवन में आते हैं, आज आपके जीवन में भी होंगे, लेकिन परमेश्वर पे जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे ऊपर निराशा हावी नहीं होती है। हमको मालूम है एक रास्ता परमेश्वर जरूर निकालेंगे। और ये सब जो मेरे साथ ये मिसकैरेज और जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई, इसकी वजह से जब मेरा चेकअप हुआ तो पता चला कि अंदर मेरी यूट्रस में कुछ इन्फेक्शन था जिसका ट्रीटमेंट हुआ, और मुझे परमेश्वर ने उसके बाद एक बेटा दिया। और उसके बाद मेरी प्रांजल के टाइम में भी जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी तब भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे। हमने नॉर्मल डिलीवरी ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ, और 2 दिन के बाद मेरा सिजेरियन हुआ। उस समय लगा था कि ये क्या हुआ, सिजेरियन के लिए तो हमने प्रेयर ही नहीं करी थी, हम तो नॉर्मल के लिए कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर हमसे कहीं ज़्यादा जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो हमारे लिए उत्तम चीज़ें ही चुनते हैं, हमारे लिए जो सेफ है वो चुनते हैं। और जब जो डॉक्टर मुझे बोल के गई थी कि व्हाट अ स्टबर्न यूट्रस यू हैव, क्योंकि मेरा सर्विक्स ओपन नहीं हो रहा था, 2 दिन लगा था, वो डॉक्टर ने जब मेरी सिजेरियन हो गया उसके बाद मुझे फिर कहा था कि दिस वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जो तुम्हारा सिजेरियन हुआ, बिकॉज योर बेबी वाज 4 kgs।
4 किलो का बच्चा था वो, और उसका अम्बिलिकल कॉर्ड फंस गया था उसके गले में। तो ये एक मिरेकल था जो परमेश्वर जानते थे, हम नहीं जानते थे, डॉक्टर्स नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर ने एक सेम डिलीवरी मुझे दी और वो बच्चा परमेश्वर के लिए आज समर्पित है। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। उस समय ब्रिजेश के मन में एक बात आई कि चलो मैं अपनी एक जो टेस्टिमनी है या मेरे जीवन की गवाही है वो मैं एक पेज में लिखता हूँ। जब वो लिखने बैठे तो 4 पेज हो गए, फिर 8 पेज हो गए, फिर ऐसा लगा कि नहीं, ये तो डिटेल्स तो सारी मिसिंग हैं। उसके बाद उनके अंदर ये प्रभु ने डाला कि वो इसको एक बुक के फॉर्म में लिखा जाए। तो हमारे जीवन की गवाही एक बुक के फॉर्म में उन्होंने लिखी। जीवन से साक्षात्कार एक बुक है, और उसको हम लोगों ने उन्होंने बाद में इंग्लिश में भी लिखा, एनकाउंटर विद लाइफ। वो हमारे जीवन की गवाही है कि कैसे परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदला, कैसे हमारे जीवन से बहुतों ने आशीष पाई और आज भी पा रहे हैं। उसके बाद जब हम लोग यूएई में एक टेन्योर पूरा खत्म हुआ, ब्रिजेश को मौका मिला कि हम जयपुर आए वापस, तो हम लोग जयपुर वापस आए। और जयपुर आने के बाद हमको एक बेटी भी परमेश्वर ने दी, और आज मेरा बेटा 10th के बोर्ड्स दे चुका है, बेटी मेरी 6th में आ गई है। परमेश्वर ने हमको बहुत आशीष दी, आज भी हमें संभाल रहे हैं, और परमेश्वर अपने राज्य के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। ऐसे भी उतार चढ़ाव आए हमारे जीवन में, जब क्योंकि मैंने अपने बच्चों को की वजह से मैंने कहा कि एक काम करेंगे, 100% करेंगे, तो मैंने जॉब छोड़ दिया था और बच्चों को मैं संभालती थी घर पे, क्योंकि मैं उनको पूरा 100% अपना देना चाहती थी, टाइम देना चाहती थी। मैं भाग दौड़ की ज़िंदगी में बच्चों की परवरिश नहीं करना चाहती थी। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया था परमेश्वर की अगुवाई में कि मैं घर पे रहूँगी और फाइनेंसेस ब्रिजेश संभालेंगे। प्रभु ने बहुत आशीष दी, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। लेकिन एक समय आया जब ब्रिजेश का जॉब नहीं रहा, और वो बहुत लंबा टाइम था, 1 साल पूरा ऐसा रहा, लेकिन परमेश्वर ने हम लोगों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी, और बहुत अच्छे से हमने खाया पिया, और सबसे बड़ी बात कि किसी भी प्रकार के डिप्रेशन में जाने से बचाया। निराशा एक ऐसी चीज़, बीमारी है, इस समय लोगों का जीवन ले लेती है, लेकिन उस समय भी हम आनंदित रहते थे, हम प्रार्थना करते थे। हम लोग हमें देख के कहते थे आप लोगों को टेंशन नहीं होती, हमने कहा नहीं, प्रभु ने आज दिया है वो भी कल भी संभालेंगे। और इस प्रकार से फिर 2015 में हमको बहुत अच्छा ऑफर आया, वो वापस यूएई चले गए, बट मैं बच्चों की वजह से जयपुर में रही। और फिर बाद में जब ब्रिजेश भी 2018 में जयपुर वापस आ गए, तब भी एक ऐसा मौका आया जब 2 से 2.5 साल तक एक ऐसा चैलेंज जॉब का, हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस फिर से आया। लेकिन प्रभु ने हमें आज अपने ऊपर नहीं बल्कि प्रभु पर डिपेंड करना सिखाया है, क्योंकि आज आप चाहे जितने भी पढ़े लिखे हो, चाहे आप जितना भी कमाते हो, इस बात को समझे कि खिलाने वाला परमेश्वर है, और आपको सोते से जगाने वाला भी परमेश्वर है, आपके तन पे कपड़े डालने वाला भी परमेश्वर है, आपको जीवन में खुशी देने वाला भी परमेश्वर है। लेकिन एक अच्छा पिता अपने बच्चे को हर तरीके से फाइटर बनाना चाहता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो चैलेंजेस आए, और हमारे बच्चों को भी हमने सिखाया कि देखो उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन परमेश्वर पे विश्वास करना है, किसी भी तरीके से घबराना नहीं है। और यही विश्वास मेरे अंदर आज भी है, और मैं आप लोगों को भी एनकरेज करना चाहती हूँ कि प्रभु पर विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, आप बाइबल पढ़िए, आप प्रभु पे विश्वास कीजिए, ये विश्वास कीजिए कि वो आपके लिए आए। ये कोई धर्म की बात नहीं है, ये जीवन की बात है। जय मसीह।